जय गुरु जी। संगत जी, काफी सारी संगत के सवाल अमृत वेला को लेके होते हैं कि अमृत वेले में हमें क्या करना चाहिए, कितने बजे हमें अमृत वेला करना चाहिए और क्या अमृत वेला हमें नहा के करना जरूरी है। संगत जी, सबसे पहले तो आप सबको पता होगा कि गुरु जी महाराज ने कहा जिस वेले आप अपने रब नू याद कर लो वही अमृत वेला है। क्योंकि गुरुजी ने कहा गृहस्थी में रहते हुए हमारे पास इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, हम कई बार सुबह नहीं उठ पाते हैं और नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उठते बैठते सोते जागते हर वक्त अपने प्रभु को याद कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि इतने घंटे बैठ के जाप करना है या इस वक्त करना है या इस वक्त जोत जलानी है। गुरुजी ने हमें हर प्रकार के रिचुअल से दूर रखा। संगत जी, कोई बीमार व्यक्ति है वो भी ज्यादा देर नहीं बैठ के कर सकता है, तो आप मन में बस प्रभु का नाम ले लीजिए, हर वक्त गुरु जी को याद कर लीजिए, वही अमृत वेला है। पर संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा कष्ट होता है जो जल्दी से कटने में नहीं आता है और अमृत वेले का ब्रह्म मुहूर्त, उस वक्त इतनी पॉजिटिविटी होती है हमारे चारों तरफ, वो दैवीय शक्तियां होती हैं जो हमें आशीर्वाद देने आती हैं। संगत जी, आपने खुद देखा हो उस वक्त ना तो किसी की कॉल आती है, ना हम किसी से बात करते हैं, सब सोए हुए होते हैं, चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा होता है, दैवीय शक्तियां काम करती हैं और उस वक्त अगर हम गुरु जी को याद करते हैं तो वो हमारी पुकार बड़ी जल्दी ही सुनते हैं। संगत जी, उस वक्त आपको करना क्या है। संगत जी, गुरु जी ने भी एक बार अपने वचनों में कहा कि जो सुबह 3 बजे से 4 बजे का टाइम होता है वो गोल्डन पीरियड होता है और 4 से 5 बजे का टाइम सिल्वर पीरियड होता है अमृत वेला करने के लिए, और 5 से 6 फिर नॉर्मल टाइम होता है। संगत जी, तो 3 से लेके 6 बजे के बीच में जब भी आपको टाइम मिले आप अमृत वेला कर सकते हैं। दूसरी बात संगत जी, अमृत वेले जरूरी नहीं कि आपको नहा के ही करना है, आप उठिए, फ्रेश हुए, हाथ मुंह धोइए और तब भी अगर गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाएंगे, वो कहते हैं ना हमारा मन साफ होना चाहिए। संगत जी, चाहे हम बाहर से अपने तन को कितना ही साफ कर ले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे भगवान तो हमारा मन ही देखते हैं। वो बात है ना कि अगर सबसे पहले भगवान मिलते तो मछलियों को नहीं मिल जाते, जो तो पूरे दिन पानी में ही रहती हैं, वो तो कितनी बार स्नान करती हैं। यही बात है संगत जी, अगर भूखे रहने से मिलते तो भिखारियों को मिल जाते जो कितने कितने दिन भूखे रहते हैं। भगवान मिलते हैं जिनका मन साफ हो, जो दिल से प्रभु को याद करते हैं, उनकी पुकार वो सुनते हैं। तो संगत जी, सुबह उठ के जैसे आपको ठीक लगे आप नहा धो के या हाथ मुंह धो के गुरु जी के स्वरूप के सामने जाके बैठ जाएं कि प्रभु जी मैं आ गया हूँ आपके सामने, अब मुझे नहीं पता, मैं तो बैठ गया हूँ। और जो आपका जिससे आपका कनेक्शन गुरु जी महाराज के साथ बने, पहले तो उनसे बातें करें, अपनी हर बात उनसे शेयर करें। संगत जी, फिर आप मंत्र जाप कर सकते हैं, गुरुवाणी सुन सकते हैं, जपजी साहिब का पाठ कर सकते हैं। जपजी साहिब के पाठ में इतनी ताकत है संगत जी, गुरु नानक जी द्वारा खुद रचित ये रचना है जिसके एक एक शब्द में पूरी जिंदगी का सार है। संगत जी, जपजी साहिब अगर कोई नित्य नेम से कर ले तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। संगत जी, मैं मानती हूँ पंजाबी में होता है, हमें कई बार पंजाबी नहीं आती तो समझ नहीं आएगा, आप सुनिए, धीरे धीरे उसकी एक एक पंक्ति आपको इतनी अच्छी लगने लग जाएगी कि धीरे धीरे वो आपको समझ भी आने लग जाएगा। जपजी साहिब का पाठ है, सुखमनी पाठ है, चौपाई पाठ है, गुरु जी का मंत्र जाप है, शिव पुराण भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत से ऐसे पाठ हैं संगत जी, जिनसे भी आपका कनेक्शन गुरु जी महाराज के साथ बने, वो आप बैठ के करिए। और उस वक्त अगर कहते हैं ना कितने सालों की हमारी कोई कष्ट परेशानी है, कोई दुख है जो कटने में आता ही नहीं है, अमृत वेले का नित्य नेम का मतलब है संगत जी, एक ही वक्त में अगर आप सुबह 4 बजे बैठते हैं तो 4 बजे ही भगवान के स्वरूप के सामने बैठ जाए, 1 मिनट ना आगे ना 1 मिनट पीछे। और कुछ दिन आप जब ये नित्य नेम निभाते हैं तो भगवान भी उसी वक्त हमसे मिलने आते हैं, वो खुद इंतजार करते रहते हैं कि कब मेरा वक्त आएगा। मन नहीं लगता तब भी बैठे संगत जी, कहते हैं ना मन रूपी घोड़ा इधर उधर दौड़ता है, पूजा में बैठते ही हमारे इधर उधर के ख्यालात, कोई चीज हम रख के भूल गए इतने सालों पहले, वो याद आ जाती है, किसने क्या कहा, क्या कहीं जाना है आना है, सब कुछ ऐसे दिमाग में चलता रहता है। पर धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे, जब उस मन रूपी घोड़े को कहते हैं ना दवाई दी जाती है तो बड़ा उछल उछल के इधर उधर जाता है, उसे नहीं पता बीमार को दवाई दी जा रही है। बीमार क्या है? हमारा मन। और उस मन को जब हम
नाम रूपी अमृत की दवाई देते हैं तो वो इधर उधर दौड़ेगा, पर धीरे धीरे जब उसे पता चल जाता है कि मुझे शांत करने के लिए दी जा रही है तो धीरे धीरे उसे आदत पड़ जाएगी और वो दवाई लेके शांत हो जाएगा। तो ऐसे ही संगत जी, चाहे हमें नींद आए चाहे कुछ भी, नींद कब आती है संगत जी? जब कहते हैं ना फूलों की सेज में बैठ जाए, सुकून में बैठ जाए, तब नींद आती है। और वो अमृत वेला फूलों की सेज है, वहां जाके प्रभु के पास जाके हमें सुकून मिलता है, तब हमें नींद आने लग जाती है। धीरे धीरे आप प्रयास करें कि नींद ना आए। नींद आने का भी कारण है संगत जी, रात को कई बार लोग कहते हैं हम अमृत वेले नहीं उठ पाते। रात को आप समय से सोइए, 1 घंटे पहले अपने फोन वगैरह सब ऑफ कर दें। रात को सोएं तो गुरुजी महाराज से अरदास लगाएं कि गुरुजी सुबह आपसे मिलने की बड़ी इच्छा है, वो टाइम मेरा और आपका है, प्लीज आप उठा देना। तो गुरुजी महाराज उठाते हैं संगत जी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ऐसे गुरुजी महाराज हम पे दया करते हैं, पर हमारे अंदर एक वो चाव होना चाहिए गुरुजी से मिलने का। कहते हैं ना इतना कि सारे काम छोड़ के सुबह उठना है, बस मैं और मेरे गुरुजी। तो जब वो सच्ची पुकार आप प्रभु को लगाएंगे तो आपसे मिलने भी आते हैं और आपकी पुकार सुनने भी आते हैं। आप कभी भी देख लेना, आपने अमृत वेला करी या आपने कोई भी पाठ किया, अगर उसके बाद ही उस दिन ही आप थोड़ी देर सो गए, कुछ भी आपने सपने में ऐसा बुरा देख लिया, तो समझ लीजिए कितने सालों का कष्ट भगवान ने, गुरुजी महाराज ने उस कुछ मिनटों के सपने में काट दिया। अमृत वेला में वो की गई भक्ति, वो ताकत है संगत जी, वो खजाना है जो हमें हर प्रकार के हमारे कर्म काट सकता है। और ये जितने भी पाठ हैं संगत जी, ये इतने शक्तिशाली हैं, जो भी इनका नित्यनेम निभा दे, वो कहते हैं ना उनका बेड़ा पार है। ऐसे ऐसे पाठ दैवीय शक्तियां हैं, गुरु नानक जी द्वारा, गुरुओं द्वारा लिखी हुई एक एक पंक्ति जो रचना की गई है, गुरुवाणी संगत जी, जो हमारे कर्म काटती है। कहते हैं ना गुरु तो तुम्हारी तकदीर भी लिख सकते हैं, तो तुम अपना भाग्य बदल सकते हैं। चाहे हम कितने ही दुख में हैं, कितनी ही गरीबी में हैं, कोई भी परेशानी है, कुछ दिन अमृत वेले का नित्य नेम आप मेरे कहने पे करके देखें संगत जी। अगर आपके कष्ट ना कटे तो आप कहना। और इसमें कोई ऐसा नियम नहीं, कुछ नहीं, बस आपको अपना मन साफ रखना है। उस वक्त बस सच्चे दिल से ऐसी पुकार करें अपने गुरु को कि उन्हें आना पड़ता है और झोली भरनी पड़ती है संगत जी। पर हमारी पुकार बस इतनी सच्ची हो कि प्रभु सब कुछ आपको सौंप दिया है, अब आपने ही संभालना है। जब एक बार हम अपनी जिंदगी की बागडोर गुरुजी महाराज के हाथों में सौंप देते हैं तो वो आके नैया पार लगाते हैं। बस कमी हमारे अंदर रह जाती है कि हम वो सौंप ही नहीं पाते हैं। एक बार पतवार अपनी नाव की सौंप के देखिए, गुरुजी उसे किनारे तक ले जाते हैं संगत जी। उन्हें बस हमें सच्चे दिल से याद करना है, एक विश्वास, श्रद्धा, भक्ति। ऐसा नहीं कि शुरू में ही आप अमृत वेले करेंगे तो सारी आपकी चीजें या जो भी कुछ है, आप जो भी मांग, जो भी कुछ रखते हैं भगवान के सामने, वो पूरी हो जाएंगी। समय लगता है संगत जी। हमारे पिछले जन्म के जो कर्म हैं उनको काटने में गुरुजी को भी टाइम लगता है। उन्हें समय दीजिए, उन्हें बस हर पल याद कीजिए, अपने कर्म अच्छे रखिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो गुरुजी महाराज कोई भी ऐसी चीज नहीं जो नहीं दे सकते। वो कुछ भी कर सकते हैं, आपकी तकदीर में कुछ भी ऐसा ना लिखा हो वो सब बदल सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्र।